हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे विदना ऐसो कीजियो सो भोर कभो नहीं हो। हम कन्हैया जाएंगे इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, सुबह हो नहीं राती बनी रही। सभी लोग विकल हो गए, रोते हैं। रात्रि व्यतीत हुई, भगवान कन्हैया ने मैया को समझाया और मैया को समझा करके माता के बालों को सहलाने लगे, माता की सेवा करने लगे। एक माँ अपने बेटे को पालती है, परोसती है, बड़ा बनाती है, पढ़ा लिखा के तैयार कर देती है। जब बेटा परदेश में जाता है, नौकरी के लिए जब जाता है, तो जिस दिन उसकी ऑन ड्यूटी होती है, जब वो कल प्रस्थान करता है, तो मैया को नींद नहीं आती है। सब लोग सोते हैं घर में, लेकिन वो माँ नहीं सोती है। वो एक न एक व्यंजन बनाती रहेगी, पकवान बनाएगी और सुबह भंडार बना के रख देगी थैले में, और दोनों हाथों से विदाई देगी, आशीर्वाद देगी, चुम्बन करेगी और आशीर्वाद देती है। विदाई तो सब देते हैं, लेकिन माँ जैसे देती है वैसे कोई नहीं देता है। पत्नी देती है, पिता देता है, सब देती है, लेकिन माँ दोनों मुट्ठी को चूमती है और कहती है, बेटा जा, तुझे कहीं अगर भूख लगे तो 2 वक्त का आटा भोजन, ये भोजन कर लेना, मैंने बांध दिया है। बेटा चला जाता है और चला जाता, बेटा तो चला जाता है, लेकिन माँ उस दिन उस रात भूखा नहीं खाती है, क्योंकि भूख तो उसका लला है ना। भूख तो उसका लला है ना, भूख तो मैया की उस लला के साथ चलेगी, नहीं खाती है। और जब कई महीनों के बाद में उस बेटे की नौकरी से जब इच्छा आती है कि हम घर पे घुमाएं, 1-2 साल बाद टेलीफोन करता है, वो टेलीफोन करता है, माँ के कान पे जाता है, पिता के कान पे जाता है, तो पिता अपना बता देगा, हमें 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, इस काम के लिए चाहिए, वो काम के लिए चाहिए। वो फोन जब बहन के कान पे जाता है तो बहन अपना सामान बताएगी, भैया हमारे लिए ये लाना वो लाना। पत्नी के कान पे जाएगा तो हमारे लिए ये लाना वो लाना। लेकिन जब वो टेलीफोन वो अलार्म मैया के कान पे जाता है, बेटा कहता है, माँ बता मुझे 15 दिन की छुट्टी मिल गई है, बता मैं तेरे लिए क्या लेकर के आऊं। तो एकदम से माँ रो पड़ती है और कहती है, बेटा जैसा तू गया था पैसा लौट के आया, तेरे से बढ़कर के हमारे सामने कोई वस्तु नहीं है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश नवाता। बेटा कोई माँ से रूठे तो मैया उसे मनाए, और जब माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। माँ एक ही बात कहती है, तू लौट के आजा, तेरे से बढ़कर के कोई वस्तु। भला उस मैया के दिल पर क्या गुजरती है। जिस माँ का इकलौता बालक 11.5 साल जिसके बीच में रहा हो और वो कल जाने की बात करता हो, जिसने न करी गुर की संगत वो ज्ञान लड़ाई, क्या जाने जिसने ना खाई छाछ कभी वो दूध मलाई। क्या जाने बेटे की ममता माँ से पूछो वो बांझ माता, क्या जाने जाकी ना फटी बीमारी हो वो पीर पर आई। क्या जाने हम और आप तो 7 दिन एक दूसरे के घर पे पहुंच भी नहीं पाए, किसी से बैठ के 2 बात भी नहीं हो पाई। ये देखते रहे कि हम घर पे बुलाएंगे, हम भी देखते रहे उनके घर पर जाएंगे, लेकिन 7 दिन पूरे हुए, अभी 1 घंटे बाद विदाई का नंबर है। कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। जो 11.5 साल जिनके बीच में रहा हो, भला उनको कितना दुख होता होगा। खेले हैं, कूदे हैं, खाए हैं, एक दूसरे का मक्खन छीन के खाया, एक दूसरे को खिलाया, कितना दुख होता होगा। इधर क्या काम हुआ, सारी रात हो गई, जाती हैं, सब रोते हैं। वो बहन सोचती है ये घर, ये परिवार, ये आंगने, भैया, ये भाभी, ये चाचा, ये ताऊ सब छूट जाएंगे। अब हमें कोई बुलाएगा तब तो इस आंगन में आएंगे, ये आंगन हमारा छूट जाएगा अभी से, जब कोई बुलाएगा तब तो आएंगे। वो बेटी रोती है ऐसे, भगवान वो सजाती तो है, यशोदा रोती जाती है, सजाती जाती है कि आज के बाद ये लाला हमारा नहीं है। सजा धजा करके रथ पर सवार हो गए, मैया से आशीर्वाद लिया। अब नंद आज रथ को ले गए और कृष्ण बलराम को बिठा करके चल पड़े। और क्या हुआ, गमन मथुरा की ओर होने लगा।
धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा। फिर रो रो के सारा नगर इस तरह कहने लगा। भगवान का रथ चल पड़ा और क्या